बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लंदन हाई कोर्ट से नीरव मोदी की अर्जी खारिज कर दी गई है। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण सही है, ये कहना है लंदन हाई कोर्ट का। और ये एक तरह से देखिए एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण बिल्कुल ठीक है। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण होगा, ये लंदन हाईकोर्ट ने कहा है। और भारत की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार कोशिशें भारत की तरफ से की जा रही थी कि नीरव मोदी को जो है वो भारत लाया जाए, अब लंदन हाईकोर्ट ने ये बातें कह दी हैं कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण जो है वो सही है। तो जाहिर सी बात है कि अब नीरव मोदी को भारत लाने की जो कोशिशें थी भारत की, अब उसमें तेजी आएगी। और श्वेता, ये देखा जाए तो नीरव मोदी के लिए तो एक ही बाद एक ही कई झटके हैं। भगोड़ा नीरव मोदी जो इस समय लंदन में है, लगातार वहां पर फरारी करता रहा, लेकिन अब मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं आप समझिए। क्योंकि पहले ही ईडी की तरफ से जो संपत्ति जो जब्त करने वाली जो प्रक्रिया थी, उसमें भी एक बड़ा झटका नीरव मोदी के लिए था। अब जब नीरव मोदी ने लंदन हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी तो उस अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। और ये दलील जरूर दी गई है, ये स्पष्ट किया गया है कि जो प्रत्यर्पण कार्रवाई की गई भारत के लिए वो पूरी तरह से सही है, ये भारत की जीत है। और नीरव मोदी इस उम्मीद में था कि शायद हाई कोर्ट खासतौर से लंदन के जो रूल्स है उसके अनुसार अगर उसे राहत मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये अब नीरव मोदी के लिए एक और झटका। तो गौरव श्रीवास्तव हमें और जानकारी देंगे विस्तार से। गौरव, बिंदुवार बताइए जरा इस खबर से मुताल्लिक और जानकारी। अर्जी खारिज हो गई है नीरव मोदी की। बिल्कुल, देखिए नीरव मोदी की जो ये याचिका है वो यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट से जो है वो खारिज कर दी गई है। और दरअसल जो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के मामले में प्रत्यर्पण की मांग जो है वो भारत सरकार ने की थी, उस मांग को खारिज करने के लिए एक याचिका जो है वो नीरव मोदी की तरफ से, जो कि भगोड़ा है, उसकी तरफ से लगाई गई थी। और पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ ये मामला था, जिसमें उसके खिलाफ 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो चल रही हैं, जिसमें इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसे भारत सरकार की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह भारत जो है नीरव मोदी को लगातार भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके खिलाफ नीरव मोदी ने जो है यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट में यह लगा रखी थी याचिका। इसके पहले जो है स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है ईडी ने उसकी 39 संपत्तियों की जो जब्त किया था, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ के आसपास बताई गई थी। वहीं 2020 में पहला ऑर्डर आया था, जब उसकी फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जो है उसकी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया गया था। तो भारत सरकार लगातार भगोड़े नीरव मोदी की जो तमाम संपत्तियां हैं, जो कि उसने लोन लेकर उसका नहीं किया, खास करके पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से, उसको लेकर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी। अब जिस तरह का ये मामला सामने आया, भारत सरकार की एक बड़ी जीत है जब वो नीरव मोदी इससे पहले देखिए अमेरिकी कोर्ट की ओर से भी देखिए ये माना गया था कि साफ तौर पर नीरव मोदी जो है वो फ्रॉड है, जो तमाम आरोप उस पर लगे हुए हैं उनको हटाने से वहां पर भी इनकार किया गया था। अब यहाँ लंदन हाई कोर्ट की ओर से ये सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले वक्त में जल्द ही प्रत्यर्पण जो है उसकी ओर कदम और तेजी से बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो मोदी सरकार ने 2019 में जो नीरव मोदी है उसको फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित किया था। सितंबर 2019 की बात है। और उसके बाद से भारत सरकार जो है वो लगातार उसकी संपत्तियों को जब्त करने के बाद जो है ये कोशिश में लगी हुई थी कि उसका जो प्रत्यर्पण है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई प्रत्यर्पण संधियों के तहत किया जा सके। हालांकि अपने खिलाफ जो है इन केसेस को तथ्यहीन और आधारहीन बताकर नीरव मोदी ने जो है यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट में याचिका डाला थी। हालांकि सुनवाई के बाद जो है नीरव मोदी जो है उसकी याचिका को नहीं सुना गया और वहां पर उसको हार मिली है। तो अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि जो ऑर्डर कॉपी आएगी उसमें ज्यादा डिटेल में पता लग सकेगा, लेकिन जो अभी समझ में आ रहा है कि खास करके नीरव मोदी को जो झटका लगा है कि उसको जो प्रत्यर्पण संधि के खिलाफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ जो उसकी याचिका थी उसे यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट ने फिलहाल रद्द कर दिया है। गौरव, कोशिश तो लगातार नीरव मोदी की तरफ से ये की जा रही है कि ये प्रत्यर्पण ना हो। एक झटका तो लग चुका है, लेकिन अब कोई और हथकंडा भी नीरव मोदी की तरफ से अपनाया जाएगा ताकि भारत उसे नहीं लाया जा सके। नहीं श्वेता, इस बीच नीरव मोदी की जो
डिफेंस टीम है उसने ये क्लेम किया है कि भारत में जो है शत्रुतापूर्ण वातावरण बना हुआ है नीरव मोदी के लिए, और अगर ऐसे वातावरण में उन्हें भेजते हैं तो उनका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं डिफेंस टीम जो नीरव की है, गौरव, उनकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए ऐसी ही डील दी जाएंगी। कोशिश ऐसे मामलों में, चाहे नीरव मोदी का हो, चाहे विजय माल्या का केसेस, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए और शत्रुता के चलते जो है इस तरह के मामले बनाए जा रहे हैं, और अपनी सुरक्षा का हवाला देकर जो है इस तरह की याचिकाओं को जो है इस तरह के आर्थिक अपराध के जो भगोड़े हैं वो खास करके यूके की कोर्ट में ले जाते हैं, जिन लोगों ने वहां पर शरण ले रखी है। लेकिन उन भारत सरकार की तरफ से जो तथ्य रखे गए, और जिसमें खास करके एक सरकारी बैंक जिनमें पंजाब नेशनल बैंक है, उससे लिए गए लोन और उस लोन को चुका ना पाने की एवज में भाग जाने की, यानी कि देश छोड़ भाग जाने के इस अपराध, सीरियस अपराध के मामले में, जहां पर सरकारी धन का नुकसान हुआ है, इस तरह के अपराधों के मामले में, गंभीर अपराधों के मामले में जो है भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा, और भारत सरकार की दलीलों को मानते हुए यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट ने फिलहाल नीरव मोदी की याचिका को रद्द कर दिया है और कहा है कि उसकी याचिका में कोई दम नहीं है। और गौरव, इससे पहले भी देखिए जब लंदन हाई कोर्ट में सुनवाई यहां पर हुई थी तो ये कहा गया था वहां पर साफ तौर पर कि भारत एक मित्र देश है, और जिस तरह के आश्वासन भारत की ओर से लगातार प्रत्यर्पण को लेकर दिए जा रहे हैं कि वातावरण सही रहेगा, यहां पर किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है, जिसकी बार बार दलील दी जाती है नीरव मोदी पक्ष की ओर से, तो उसके बाद अब दोबारा से जब ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं तो अब आगे की राह जाहिर तौर पर आसान इस चीज को लेकर रहने वाली, क्योंकि एक लंबी लड़ाई प्रत्यर्पण को लेकर भारत लगातार लड़ता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, भारत प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ता आ रहा है। और तो रही बात सुरक्षा की, तो हम बताएं कि तमाम ऐसे अपराधी जो कि पुराने तमाम घोटालों में जिनको प्रत्यर्पण करके भारत में लाया गया, चाहे वो हम अबू सलेम की बात करें या जो इस तरह के क्रिमिनल अपराधों में आए या आर्थिक अपराधों की बात करें, तो वो सभी यहाँ पर अभी तक सुरक्षित ही रहे। भारत की अलग अलग जो सबसे सुरक्षित जेल हैं उनको, उन सेल्स में जो है उन लोगों को रखा गया है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें, नीरव मोदी जिस चीज का बहाना मार रहा है, दरअसल वो चाहता है कि अब जब्त होने के बाद वो अपनी गिरफ्तारी को टाल सके, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार के पास मक्ष मजबूत है और कोई भी देश का कानून ये समझता है कि खास करके सरकारी बैंकों से लोन लेकर और उसको चुका ना पाना कितना बड़ा अपराध है, और खास करके वो एक्सचेकर को कितना बड़ा नुकसान है। और ऐसे में जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई, जिस तरीके का उसका रवैया रहा और जिस तरीके से नीरव मोदी ने पूरा अपना व्यापार फैलाया, उसको लेकर तमाम जी गौरव, आप गौरव बने रहे हमारे साथ में। इस समय बीजेपी नेता आरपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से अब लंदन हाई कोर्ट से भी कहा जाए बैकफुट पर आ चुका है नीरव मोदी, ये भारत के लिए बड़ी जीत है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? भारत की एजेंसी इसके लिए बहुत बड़ी जीत है। ये लगातार दूसरी जीत है भंडारी के बाद। अब नीरव मोदी का वापस आना, उसका प्रोसेस खुल जाना आने का, ये अपने बड़ी जीत है। इसका आपको सबको स्वागत करना चाहिए। और ये जो एजेंसी लगातार लगी हैं, और ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है जो बार बार प्रश्न उठाते थे, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस भारत सरकार उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रही थी और अंतर्गत तो उसका आउटकम आया है। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह जी, जिस तरह से अभी पूरी कार्रवाई हो रही है, ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसने सबको चौंका दिया, और अब जब ये कार्रवाई होगी तो ये स्पष्ट संदेश भी है कि आरोपी भले ही कितना ही बड़ा दबदबा वाला क्यों ना हो, भले ही वो किसी सीमा पार जाकर क्यों ना बैठ जाए, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, उन्हीं अपराधियों की तरह जैसे यहाँ पर है। सर, यही नहीं है कि जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, ये भी है कि भारत से भागे हुए जितने लोग हैं और जो यहाँ पर घोटाले कर गए हैं या अन्यथा गए हैं, वो जिनको भारत सरकार वापस चाहती है सबके सब वापस बुलाए जाएंगे। और भारत सरकार का जो रुतबा है दुनिया में, एक मैसेज है आज। और हमारी जो लीगल टीम्स और जो हमारी एजेंसीज हैं वो ठीक ढंग से फॉलो अप और कार्रवाई करती हैं। तो नीरव मोदी से कह सकते हैं आरपी सिंह की शुरुआत हो सकती है, और ऐसे कई भगोड़े हैं जो आगे भारत कोशिश करेगा कि उनका भी प्रत्यर्पण हो। जी बिल्कुल, सुनिश्चित जो भी जितने भी व्यापारिक घोटाले किए हैं या बैंकों के साथ घोटाले किए हैं, वो सबका सब अंतर्गत भारत लाए जाएंगे। ठीक है आरपी सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जो काले धन की बात हमेशा कहते रहे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है श्वेता कि ये बड़ी कार्रवाई अपने आप में है, क्योंकि पीएनबी घोटाला
इतना बड़ा घोटाला जो हर कोई हैरान था, और उस घोटाले को अंजाम देने के बाद में जो मुख्य आरोपी है नीरव मोदी, वो फरार हो गया, भारत छोड़कर लंदन में रहता है। और ये लगा कि इतनी बड़ी शपथ लगाने के बाद में वो वहां पर सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, लगातार नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारी और सख्त सजा की भी बात कही गई, चाहे 250 करोड़ का वो पूरा घोटाला हो, संपत्तियां हो, हीरे जवाहरात हो, सारी चीजें फिलहाल ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। तो बिल्कुल नैना, आपने सही कहा कि नीरव जो है हीरे का व्यापारी था। देखिए, हम बता भी रहे हैं कि कौन है नीरव मोदी और किस तरीके से इस भगोड़े को भारत लाया जाएगा, क्योंकि कवायद अब तेज हो चुकी है। प्रत्यर्पण की कोशिशें अब लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लंदन हाईकोर्ट ने झटका दिया नीरव मोदी को। गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिशें अब किस तरीके से तेज होने वाली है इस झटके के बाद, लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद? नीरव मोदी को तो झटका लगा ही है, अब आगे का स्टेप क्या? कि जो भी डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस हैं वो भारत का जो वहां पर दूतावास है लंदन में, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से पहले भी कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह की कानूनी बाधा इस मामले में आई उसको भी पार करना जो है एक जरूरी था। और भारत सरकार ने और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है इस केस को जो है वो परस्यू किया, इस लड़ाई को लड़े। और उसके बाद मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि विजय माल्या दरअसल जो है उसके पास जो वीजा है वो महत्वपूर्ण है, और